आपका वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चांडिल प्रखंड क्षेत्र में महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। चिल्गू मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सबिता महतो और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुआ मां सुखी टूडू, झामुमो के केंद्रीय सदस्य काबलू महतो और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, वक्ताओं ने बाबा तिलका मांझी के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उन्हें आदिवासी समाज का गौरव और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित बाकूडीह गांव में भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। श्रद्धालु प्रातः स्नान कर नए वस्त्र पहनकर गांव के नदी के तट पर पहुंचे, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया। आपको बता दें, इसके बाद श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरकर 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और नीलकंठ बाबा मंदिर पहुंचे। कलश यात्रा के दौरान बच्चों ने श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और वीर बजरंग बली की वेशभूषा में सनातन संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। ढोल, नगाड़ों और भक्ति गीतों के साथ माहौल जो है वो भक्तिमय हो गया। बांकुडीह में रामचरितमानस, महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन भी किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में बांकुडीह ग्राम में श्री श्री रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। आप लोग देख भी सकते हैं और आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए और इस महान यज्ञ में योगदान दें और योगदान दे करके जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाना एक ट्रेंड बन चुका है। जी हाँ, झारखंड में सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतें बढ़ने के कारण सरकार ने सड़क, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल पर या किसी सरकारी इमारत पर स्टंट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हिदायत दी है। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता नौशाद से। सड़कों पर रीलबाजी की वजह से स्टंट करते हुए वैसे चालक जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं वो सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग सीधे पैनी नज़र रखी है वैसे लोगों पर जो सोशल मीडिया पर गाड़ियों को कह सकते हैं कि एक रील के माध्यम से अपने आप को छपरी स्टाइल में कहते हैं, लेकिन ऐसे में विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। सीधे मंत्री महोदय इस पर नज़र रख रहे हैं। जो भी स्टंट की एक रील बनाकर वीडियो वायरल करता है तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं। हमारे साथ दीपक सर हैं, दीपक बिरुआ सिंह, परिवहन मंत्री। सर, क्या सख्त निर्देश रहेगा जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं सड़कों पर? देखिए, नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं कि उनके साथ किस तरह का फाइन किया जाएगा, उनको क्या दंडित किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि दुर्घटना की जो घटना है वो दिनों दिन बढ़ रही है, रास्ता सुगम हो जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही है, तो इसमें कमी आए, इसलिए कड़ाई से इसका अनुपालन हो, कोई इस तरह का गलतियां नहीं करे। खास करके यूथ लोग इस तरह चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, उस ओर आकर्षित होते हैं, जो बाद में उसका गलत परिणाम आता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उन लोग रास्ते पर रहें और उन लोग गलत दिशा की ओर नहीं जाएं। इसी के लिए हम लोग बीच बीच में निर्देश देते रहते हैं कि उन लोगों के साथ जो है ना कड़ाई किया जाए। ट्विटर के माध्यम से आप तुरंत संज्ञान लेते हैं? प्रयास होता है कि इन चीज़ों पर कमी आए और राज्य में एक अच्छा संदेश है, यही हम लोग का प्रयास। ये थे हमारे साथ दीपक बिरुआ, परिवहन मंत्री, जिन्होंने कहा कि युवा वर्ग सावधान हो जाए, नियम की धज्जियां न उड़ाए, जो कायदे से सड़कों पर परिचालन का
नियम होता है उसी को पालन करें। अपने सहयोगी शहीद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस रांची। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, उपायुक्त ने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिफ्टिंग के बाद अस्पताल अब पूरी तरह संचालन मोड में आ चुका है। पानी की समस्या को देखते हुए उपायुक्त ने अस्पताल अधीक्षक और मानगो नगर निगम को निर्देशित किया कि गर्मी से पहले पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण में उन्होंने लगभग 1 घंटे तक विभिन्न वार्डों और कार्यप्रणाली की जांच की। पूरा हो चुका है। अभी नए प्रिंसिपल साहब और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने भी ज्वाइन किया है और सभी चीज़ों को वो लोग समझ रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो होपफुली बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई भी हैं और जो चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई हैं आई थिंक वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगी। पानी का एक मेजर इशू है जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे आया है, तो जो WTP और इनटेक वेल का काम है उसको हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है मानगो नगर निगम को, तो उसको एक्सपेडाइट कराया जाए ताकि गर्मी के महीनों में पानी की कोई समस्या नहीं। अब लुक कर लेते हैं अगली खबर की। दुमका के मयूराक्षी तट पर 13 फरवरी से शुरू होने वाले मेले को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग प्रशासन से अपनी मांगे रखने SDM आवास पर पहुंच गए हैं। ये मेला सैकड़ों साल पुराना है और आदिवासी संस्कृति, नृत्य, संगीत, खान पान को समर्पित है, लेकिन अब इसे राजकीय जनजातीय मेला महोत्सव का दर्जा मिल चुका है और आधुनिकता का प्रभाव भी बढ़ गया है। आदिवासी कलाकारों ने 2024 और 2025 में की गई प्रस्तुति का भुगतान न मिलने की शिकायत की है। आरोप है कि प्रशासन आदिवासी जनजाति को मेला से दूर कर रहा है और स्थानीय कलाकारों की अनदेखी हो रही है। मेला के प्रचार में ओल चिकी लिपि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो आदिवासी अस्मिता के खिलाफ है। आयोजकों ने प्रशासन की मनमानी पर विरोध जताया है। कोई बैठक हुआ है, आप भी ये करने का कोशिश नहीं की होने वाली है। और जिस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पे टोटल छात्रावास के छात्र, क्षेत्रीय कलाकार लोग हमारे साथ शामिल हैं और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि जनजातीय राजकीय जनजातीय हिजला मेला आज हो गया है। हिजला मेला हिज लॉ से बना हिजला मेला, इसका बहुत पुराना इतिहास है। आपने जिस तरह से बताया ये सही में वाकई ये पुराना इतिहास है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ के पदाधिकारी, जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने बताया कि एक IAS प्रशिक्षु आए हुए थे, एक मैम, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने संलिप्तता बरताई और यहाँ पे भ्रष्टाचार का चरम जो है पार कर दिया इन लोगों ने। और आज जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय कलाकार को पैसा नहीं देना, बाहरी कलाकारों को यहाँ भाड़े पर लाना और उनको अधिक से अधिक पैसा देना, मधुपुर से देवघर से बसों को लाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ लोकल कलाकार क्या करेंगे, लोकल बस मालिक क्या करेंगे? यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, आज भी हमारे साथ कई बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो बोल रहे हैं कि आज हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गलती है इन लोगों की, चूँकि आज 1 साल होने चला है। हम लोगों ने जब बैठक की तब इन लोगों की नींद टूटी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज भारत बंद के आह्वान पर गिरिडीह में केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें, गिरिडीह जिला समन्वय समिति के बैनर तले ये बंद आहूत किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस दौरान जिले में सभी बैंकों को बंद रखा गया और विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होते रहे। हालांकि गिरिडीह जिले में बंद का असर सीमित रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ छीटफूट विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठन और 100 स्वतंत्र एसोसिएशन और फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज का मेन मुद्दा है 4 जो लेबर कोड केंद्र सरकार के द्वारा पास कराया गया है सदन से और 1 अप्रैल 2026 से उसे लागू करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में आज का हड़ताल है। और उस लेबर कोड को अगर इस देश में लागू कर दिया गया तो कर्मचारी मजदूर का जो सबसे मौलिक अधिकार है हड़ताल करना, वही असंभव हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन असंभव हो जाएगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जिसे 10 ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाया था। इसे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया। आपको बता दें, इस कड़ी में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी INTUC के जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन और कॉन्ट्रैक्शन यूनियन के अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह के नेतृत्व में समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन हुआ। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए प्रदर्शन अंबेडकर भवन स्थित सभा में तब्दील हो गया। आपको बता दें, वरिष्ठ नेताओं ने मजदूरों के हित और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तो भारत बंद का असर और ट्रेड यूनियन का यह आह्वान देखने को मिला। गोपालगंज में मजदूरों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह सभा आयोजित की गई और यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के वर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां जमशेदपुर में कुछ युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें हमलावर बेखौफ होकर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और जय किशोर सिंह बुरी तरह से पिट रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ड्राइवरों के उचित मानदेय की मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन प्रस्तावित था और जय किशोर सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यह हमला यूनियन कार्यालय के पास हुआ है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेंद्रा गांव में नक्सली गतिविधियों की आहट से ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। आपको बता दें, बुधवार आधी रात अज्ञात लोगों ने श्याम भोक्ता के घर के बाहर पोस्टर चिपकाया है, जिसमें माओवादी संगठन की दक्षिणी जोनल कमेटी का नाम अंकित है और भोक्ता परिवार को गांव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों की नजर पोस्टर पर पड़ते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की गश्त तेज कर दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ऑल इंडिया हड़ताल का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, 12 फरवरी 2026 को करीब 800 मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि एक दिवसीय हड़ताल पर रहे और उपायुक्त कार्यालय गेट के सामने धरना देकर मुख्य सड़क जाम कर दी। यूनियन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं। विशेष रूप से 1976 में बने सेल्स प्रमोशन और एम्प्लॉयज एक्ट को समाप्त करने से मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों के विशेष कानून खत्म हो गए हैं। नए कोड के तहत न्यूनतम मजदूरी, कार्य समय और स्थायी रोजगार कमजोर हुए हैं, जबकि फिक्स्ड टर्म रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनियन नेताओं ने कंपनियों के टारगेट और कार्य प्रणाली पर सरकारी निगरानी सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फल व्यापारी कन्हैया यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें ये घटना थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर हुई। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी के तबादले और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिससे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। मौके पर स्थानीय विधायक पूर्णिमा दास भी पहुंची थी और थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए कहा कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मर्माहत घटना है और हम भी कन्हैया यादव जी को जो है जानते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत क्षति, दुख को तो परिवारगण ही समझ सकते हैं। और मैं आज परिवार के साथ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और इनका सिर्फ यही मांग है, जिस प्रकार से पूरे जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराधी के द्वारा एक उदाहरण पे उदाहरण दिया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी लवली दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विजन पत्र जारी किया है और विकास का रोड मैप पेश किया। हर वार्ड का विकास, पूरे जामताड़ा का विकास के नारे के तहत उन्होंने स्वच्छ, सुरक्षित, समृद्ध शहर बनाने का संकल्प लिया। लवली दुबे ने साफ सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, पेयजल और नाला व्यवस्था में सुधार के साथ ही सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। लवली दुबे ने कहा कि जामताड़ा में बदलाव जरूरी है और पारदर्शिता, जवाबदेहिता को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही मतदाताओं से समर्थन की भी अपील की है। और मेरा छाप जो है वो बिस्कुट छाप है, कर्म संख्या 6 है। आप लोग सब मिलकर सपोर्ट कीजिए और जामताड़ा को चेंज करिए। जामताड़ा में बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है जामताड़ा में। और अगर हम चेयरमैन बन के आते हैं तो आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या समस्या है? जैसे अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। आप जैसे चिल्ड्रंस पार्क को ही देख सकते हैं। अच्छा ऑक्सीजन पार्क बनाना ताकि वहाँ बुजुर्ग भी जा सके, युवा जाके वहाँ योगा कर सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जामताड़ा में आज राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें केंद्रीय श्रमिक संगठनों, खेत और ग्रामीण मजदूर संगठनों ने मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रमुख चौक चौराहों पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जामताड़ा के पोसोवी मोड़ पर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम किया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं आपको बता दें हड़ताली संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, मनरेगा को पुनर्बहाल करने और नए बीज और बिजली विधेयक 2025 को रद्द करने के साथ ही फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की है। AICTUC सदस्य चंडीदास पुरी ने इसे मजदूरों, किसानों, बेरोजगार के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। इंडिया यानी पूरे भारत में 10 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा स्ट्राइक बुलाई गई है। पूरे देश भर में आज ये हड़ताल जारी है। सारे बैंकिंग उद्योग बंद है, कल कारखाने बंद है। ग्रामीण जनता को आंशिक बंदी के कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मोदी सरकार ने 4 भयंकर हमले हम लोगों के देश की जनता पर कर दिया है। बीज विधेयक लाकर, बिजली विधेयक लाकर, चारों लेबर कोड को लागू कर और मनरेगा को हटा करके आम जनता पर ये जो हमले बोले हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और विदेश से जो डील किया अमेरिका के साथ, जिसके चलते हमारे देश के किसानों को भारी आफत में पड़ना होगा। इन सारी गलत नीतियों के विरोध में आज पूरे राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है। पूरे जगह जगह पर लोग अपने झंडा बैनर को लेकर के आंदोलन
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य 5 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसा देर रात रेलवे कॉलोनी के पास हुआ जब सभी लोग एक घर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार की गति बेहद तेज थी और कार चालक को संभालने का मौका नहीं मिला जिससे ये हादसा हुआ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के पास युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है जिससे उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान उसे टीएमएच में मृत घोषित कर दिया गया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और बस्ती के लोग गोलमुरी थाना का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अपराधी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की है ताकि वो पकड़ा जा सके। परिजनों ने अपराधी का नाम भी दिया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका आरोप है कि इससे पहले भी आरोपी ने दुर्गा पूजा के दौरान पिस्टल लहराया था लेकिन थाना प्रभारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिससे अब थाना प्रभारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसी के साथ खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।